नमस्कार किसान भाइयों। आमतौर पर मार्च महीने के बाद में जो है वातावरण में जो है गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर मतलब इंसानों को हुआ, फसल को हुआ या पशुओं को हुआ, इन सबको ये हानि पहुंचाने का काम करता है। तो देखा जाए तो इंसानों को और जानवरों को ज़्यादा पानी पिलाया या कुछ ठंडा खिलाया तो ये सब चीज़ें हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें आमतौर पर पौधे के बारे में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हम जानवर जो है उसको छाँव में बांध सकते हैं, हम खुद छाँव में जा सकते हैं, पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन पौधा जो होता है ये पूरे दिन धूप में ही खड़ा रहता है। तो इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से पौधे में बहुत सी ऐसी जो शारीरिक क्रियाएँ है वो बदल जाती है, और ये बदली हुई शारीरिक क्रियाओं की वजह से पौधे में जो है या उसके उत्पाद में जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम एक छोटा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक नॉर्मली हमारे पास एक थर्मल गन है, जिससे हम कोरोना काल में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो किसी के सर पे लगा देते तो टेम्परेचर हमको दिख जाता था। तो हम इसकी वजह से पौधे की जो है मतलब पत्ते का जो है, हम एक पत्ता लेके आए तो इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर चेक किया जाए तो ये लगभग दिखा रहा है 29.4 29.4 इसका टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये टेम्परेचर, ये पत्ता हम फ्रेश लाए हैं तो इसका टेम्परेचर क्या है, ये 29.4 आया हुआ है। तो ये जो थर्मल गन है ये एक गर्म हवा फेंकती है, तो इससे हम जैसे कि पौधा फील्ड में खड़ा रहता है तो उसकी सतह में जो है सूर्य की किरणें पड़ती रहती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम नेचुरली तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ऑटोमेटिक ये गर्म हवा की वजह से इसका टेम्परेचर हम बढ़ाने वाले हैं। नॉर्मली ये लड़कियां बाल सुखाने के लिए भी यूज करती है, तो आप ये भी एक घर पे इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये इसका टेम्परेचर दिखा रहा है 32.6, मतलब 32.6 इसका टेम्परेचर हुआ है। मतलब जैसे ही पौधा शुरू में सुबह में देखा जाए तो इसका टेम्परेचर प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो 29.4 आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी तो इसका टेम्परेचर, पत्ते के सतह का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। वो फिर यहाँ पे हम प्रयोग में देखा तो ये 32.6 दिखा रहा है, लेकिन ये बाद में बढ़ सकता है। वैसे ही ये पूरी फील्ड में होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर बहुत सी ऐसी शारीरिक क्रियाएँ जो होती है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो बाधित हो जाती है। इसमें तो पहले एक चीज़ होती है कि पौधे में ये पत्ता जो है, पत्ते का सतह का तापमान बढ़ने की वजह से ये सतह को ठंडा रखने के लिए पत्ता जो है पानी तय मात्रा से, मतलब जो उसका रेशो होना चाहिए उससे ज़्यादा पानी हो पत्ते से बाहर डालता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी है पत्ते को, पौधे को अपनी शारीरिक क्रियाओं में यूज करना चाहिए, वो पानी का वेस्टेज आपका पत्ता खुद को ठंडा करने के लिए कर रहा है। मतलब ज़्यादा पानी वो शारीरिक क्रियाओं में यूज होना चाहिए, वो इस जगह में वेस्टेज हो रहा है। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो आपका जो शुगर बनता है, शुगर बनाने में के जो पानी जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा पानी पत्ते से बाहर जा रहा है तो फिर आपका जो शुगर है वो शुगर बन नहीं पाता है, और अगर आपका शुगर नहीं बन पा रहा है तो जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जिससे एनर्जी बनता है तो आपको एनर्जी में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो पीट जाती है, चाल जो है वो रुक जाती है। तो ये एक पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है, अगर टेम्परेचर है तो हर एक हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, इनका एक तय टेम्परेचर होता है। ये तय टेम्परेचर में ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर धूप की वजह से, तापमान की वजह से पत्ते का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पौधे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ऐसे एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या इनके जो बनने का दर है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपकी जो है पौधे की ग्रोथ जो है वो पीट सकती है।
इसमें और एक तीसरी चीज़ देखने को मिलती है, आपका जो मतलब पौधे के पत्ते का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो कोशिकाएं होती है या सेल होती है, सेल के अंदर ROS बनता है। ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, मतलब ये एक अजैविक स्ट्रेस है। तो ये अजैविक स्ट्रेस में ROS बनेंगी। तो ROS बनने की वजह से जो कोशिकाएं होती है ये लिपिड की वजह से बनी होती है, पेक्टिन की वजह से बनी होती है। तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम है जो ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, जैसे कि आपका लिपिड पेरोक्सीडेशन हुआ। लिपिड पेरोक्सीडेशन रेट करके जो ये क्रिया है वो ज़्यादा मात्रा में चलने लगती है। तो इसकी वजह से जो है आपकी सेल कोशिकाएं जो है वो गलने लगती है। तो वही वहाँ पे भी आपकी पौधे की जो नेचुरल ग्रोथ है या सेल का जो इलांगेशन है वो रुक जाता है और आपकी पौधे की ग्रोथ जो है वो पीट जाती है। इसके बाद में इसमें और एक चीज़ ज़्यादा तापमान की वजह से हो सकती है। अगर आपका पौधा फूल पे है तो नॉर्मली जो है वो पोलन का जर्मिनेशन वहाँ नहीं हो पाता है। अगर पोलन का जर्मिनेशन नहीं हुआ है तो इस वजह से भी जो है आपका फल में सेटिंग कम देखने को मिलता है। और अगर फल सेटिंग कम हुआ है तो भी आपके उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया, इससे क्या होता है, ज़्यादा तापमान की वजह से पौधे के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है तो एंजाइम बनाने के लिए आपको एक ही ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में काम करता है, वो है आपका जिंक। क्योंकि पौधे के अंदर जिंक जो है वो 300 से ज़्यादा एंजाइम बनाने का काम करता है। तो अगर ज़्यादा तापमान की वजह से आपके एंजाइम की जो बनने का दर है वो कम है या पीट रहा है, तो ये जिंक अगर उस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पौधे में है या पौधा उसको उठा रहा है तो फिर आपको ये जो चीज़ है इसमें आप समाधान पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जैसे कि मैंने बोला कि अजैविक स्ट्रेस, यानी कि तापमान की वजह से अजैविक स्ट्रेस आता है। तो यहाँ एक चीज़ काम करती है, वो है आपका सीवीड, यानी जो समुद्री शैवाल का जो अर्क आता है उसको नॉर्मली आमतौर पे सीवीड बोलते हैं। वो प्रोडक्ट आपको बाज़ार में बहुत सी जगह पे मिल जाते हैं। तो आप ऐसे समय में ज़्यादा तापमान में सीवीड का स्प्रे या ज़मीन से भी उसको आप दे सकते हो। और एक चीज़ है जो इसके प्रबंधन में काम आती है कि जैसे कि मैंने बोला कि तापमान बढ़ रहा है तो पानी जो पर्याप्त मात्रा में शारीरिक क्रियाओं में यूज होना चाहिए वो बाहर जा रहा है, मतलब उसका भाप बन के वो उड़ के बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ काम करेगी, आपका जो स्टोमेटल रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ऐसे मात्रा में आपको पोटैश की मात्रा ज़्यादा मात्रा में देंगे। मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई, तो इसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ बोली कि आपका सतह का तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो है पानी जो है वो बाहर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है। तो अगर पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहा है तो मतलब वहाँ स्टोमेटा का रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो स्टोमेटा का रेगुलेशन को सही तरीके से उसको मेंटेन करने के लिए आप वहाँ पे पोटैश की मात्रा बढ़ा सकती हो। तो पोटैश जो है वो स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, मतलब उसका उगड़ना या बंद होना, ये दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है आपका पोटैश। इसमें और एक चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा तापमान की वजह से जो एंजाइम है उनको एक तय तापमान चाहिए बनने के लिए। अगर तापमान ज़्यादा हो रहा है तो वो बन नहीं पा रहे, तो उस मात्रा में आप ऐसे समय में आप वहाँ पे जिंक दे सकते हो। ये आप ज़मीन से भी दे सकते हो या स्प्रे से भी दे सकते हो। ये जिंक क्या करता है, पौधे में 300 से ज़्यादा एंजाइम बनाने का काम करता है। अगर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पिट गई है तो वहाँ आपका ये जिंक बढ़िया काम करेगा। इसमें और एक चीज़ मैंने बोली कि जो ROS है, अजैविक स्ट्रेस की वजह से ROS बनती है। तो ये ROS को कम करने के लिए या लिपिड पेरोक्सीडेशन की जो एक्टिविटी है इसको कम करने के लिए आपको वहाँ पे सीवीड वाला जो भी टॉनिक है उसका यूज करना है। अब बाज़ार में बहुत से सीवीड मिलते हैं, वो आप स्प्रे से भी दे सकते हो या कुछ ऐसे सीवीड है जो आप ज़मीन से भी दे सकते हो। ये दोनों फॉर्म में सीवीड जो है काम करता है। मतलब अगर तापमान बढ़ रहा है तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर आमतौर पे ध्यान देना है। एक तो आपको सही मात्रा में पोटैश का डोज वहाँ पे देना है। दूसरी चीज़ आपको जिंक का ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि हमारी इंडियन सॉइल में जिंक की बहुत ही कमी है। तो आपकी सॉइल में भी ये हो सकती है, तो आपको जिंक का डोज पर्याप्त मात्रा में देना है। और तीसरी चीज़ आपको सीवीड का यूज करना है।
तो वैसे ही बहुत से कंपनियों के बहुत से प्रोडक्ट आ जाते हैं। वैसे ही हमारी विगर कंपनी का जो जिंक आता है किंगफॉल जिंक 70 के नाम से, वो अगर आप ज़मीन से दे रहे हो तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको दे सकते हो, या अगर आपको स्प्रे में देना है तो आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे से यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला कि सीवीड वाला, तो सीवीड वाला भी एक प्रोडक्ट है बायो 20। ये बायो 20 आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे से छिड़काव में ले सकते हो, या फिर आप इसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग या ज़मीन से भी दे सकते हो। वैसे अगर आपको पोटाश की ज़रूरत है, पौधा आपकी फल की साइज़ में है, तो वैसे ही एक जेराल सॉल्यूशन करके हमारा प्रोडक्ट है, उसमें 5-8-40 मतलब 40% पोटाश है और उसमें 2% मैग्नीशियम भी आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, तापमान बढ़ने की वजह से जो है मैग्नीशियम बनने का जो क्रिया है, या पौधे में या पत्ते में पीलापन आ जाता है, तो ये पौधे में हरापन भी लाता है। पौधे के अंदर जो मतलब साइज़ की जो प्रॉब्लम है, वो साइज़ की प्रॉब्लम का भी समाधान करता है। और ज़्यादा तापमान की वजह से जो आपका पानी बाहर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, या स्टोमेटा का रेगुलेशन का मैकेनिज्म जो है, ये उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो अगर तापमान ज़्यादा है तो आपको एक पोटाश की मात्रा बढ़ानी है, दूसरा आपको जिंक देना है, वो आपको फिर सीवीड का भी इसके साथ साथ दोनों के साथ इस्तेमाल करना है।